माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं। बड़े हुए गुरु के आश्रम में गए। भगवान जिनकी चारों श्रुतियां, जिनकी श्वासें हैं, वो भगवान पड़े ये कौतुक भारी। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़े ये कौतुक भारी। बड़ा विचित्र कौतुक भगवान पढ़ रहे हैं। ज्ञान देना चाहते हैं संसार को। गुरु के आश्रम जाना होता है, गुरु को चरण पूजनीय होते हैं, गुरु ज्ञान का भंडार होता है। जो झुकता है वही पाता है, जो झुकता है वही पाता है। पूर्व में उदाहरण आपके सामने निवेदित किया कि जल से भरा कलश है, यदि उसको किसी को जल परोसना है तो उसको ढुलकाना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, तब उसमें उदारता आएगी। झुकता है तो उदारता आती है। उदारता से मन बढ़ता है। मन बड़ा होता है तो बुद्धि विकसित होती है। मन बुद्धि विशाल होते हैं तो भीतर का कूड़ा करकट साफ होता है। भीतर का कूड़ा करकट साफ होता है तो भगवान कहते हैं अब मैं आ जाऊं। एक सेठ जी थे। सेठ जी ने आज अपने द्वार पर रोज भगवान को याद करते, रोज भगवान को बुलाते। एक बार आओ जी प्रभु जी हमारा पाहुणा, एक बार तो पधारो हमारा श्रीनाथ जी। लेकिन रोज अपने मुख्य द्वार पर कचरा डाल देते हैं। किसी के मुख्य द्वार पर कचरा हो तो मेहमान भी देख करके वापस लौट जाएंगे, नहीं आते नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान कहता है निर्मल हृदय होना चाहिए। भगवान को निर्मलता प्रिय है, स्वच्छता प्रिय है, छल कपट प्रिय नहीं, जरा सा नहीं। कुछ ही समय में भगवान ने अपने तीनों भाइयों से सारे वेदों का अध्ययन किया गुरु के पास। भगवान कभी कभी शिकार खेलने को जाते। भगवान के हाथ से जो मृग मारे जाते ना, उनका उद्धार हो जाता, सीधे वैकुंठ में चले जाते। मैं नहीं कहता, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधार। वो अपने शरीर को त्याग करके सुरधाम को पहुंच गया। लक्ष्य सिद्धि, चले लक्ष्य सिद्धि के लिए शिकार खेलना क्षत्रियों को उस समय अनुकूल था, वेदों ने आज्ञा दी थी। निरीह प्राणियों को उस समय इतने साधन नहीं थे कि लक्ष्य सिद्धि कैसे करें। कोई दौड़ता हुआ चलता हुआ देखते आ रहा है तो उसको कैसे मारे, निशाना कैसे साधे। चल लक्ष्य सिद्धि के लिए शिकार खेलते थे राजा लोग, क्षत्रिय लोग। आज के परिप्रेक्ष्य में वो उचित नहीं है। आज कई साधन है चले लक्ष्य सिद्धि के, विज्ञान का युग है, तब उनको क्षम्य होता था, आज नहीं। पिता गुरु ना महिमा। प्रातः काल प्रभु उठते हैं, माता पिता के चरणों का समय होता ही नहीं है। प्रातः काल का दर्शन होना चाहिए, बस वो भी बेड पर ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। बोलो जय श्री राम। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। कर दर्शन अब नहीं होकर के कब दर्शन होना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रातः काल उठो,
कौओं का समाज, एक कथा ध्यान आ गई। कौओं का समाज जुड़ा। एक कौआ कहता है, भैया हम प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं। कौआ सबसे पहले जगता है, बोलो जय श्री राम, और सबसे पहले स्नान करता है सूर्योदय से पहले। ये मनुष्य कैसा बनाया? परमात्मा ने। एक गुण तो हमें श्रेष्ठ है मनुष्य से, हम सूर्योदय के पहले जाग जाते हैं और स्नान कर लेते हैं, और चमचम चमकने वाले उस परमात्मा का जो रोज हमें दर्शन देता है, नारायण सूर्य आदि नारायण प्रत्यक्ष देवता है, जो उसका हम स्वागत करते हैं अपनी खुली आंखों से, और मनुष्य सोता रहता है। हमसे तो हम अच्छे, कौआ अपनी बढ़ाई करता है। आज्ञा मांगते हैं, कोई भी कार्य होता है तो माता पिता की आज्ञा से करते हैं। मेरे प्रभु व्यापक है, अकल है, निरवयव है, जिनका कोई अंग नहीं, वो तो भावना से अंग धारण करते हैं, भावना से स्वरूप बनाते हैं भगवान। अजन्मा है, निर्गुण है, जिनका कोई रूप है, न तो रंग है, न कोई आकार है, न तो कोई विकार है। ऐसे प्रभु भक्तों के लिए नाना प्रकार की कैसी सुंदर चेष्टाएं करते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं कि तुम्हें चाहती है, नित्य तुम्हारे दर्शन चाहती है, किंतु यदि हमें दर्शन देने में तुम्हें कष्ट होता है ना, तो नाथ तुम वो कष्ट भी मत करना। हम तुमसे प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम जिससे करते हैं उससे मांगा नहीं जाता, उससे अपेक्षा नहीं की जाती है।